हाय, माय नेम इज़ अक्षय एंड आई वेलकम यू टू माय गिटार मेथड्स। आई होप कि आपको हमारे लेसन्स अच्छे लग रहे होंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए एक लेसन लेके आए हैं जिसमें एक ही लेसन में आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। आई मेंट कि आज हमने एक लेसन रेडी किया है जिसमें हम एक साथ 3 सॉन्ग के कॉर्ड जो हैं वो आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, इसके पीछे रीज़न क्या रहा? बिकॉज आज हमने जिन आर्टिस्ट के गाने चूज़ किए हैं आपके लिए, उनके बहुत सारे गाने अब तक रिलीज़ नहीं हुए हैं, पर जो भी रिलीज़ हुए हैं वो बहुत अच्छे चले हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम कवर करने वाले हैं 3 गाने ऋत्विज के। तो वो 3 गाने कौन से हैं? पहला गाना होगा उड़ चले, नहीं, उड़ गए, सॉरी, इतने कॉम्प्लिकेटेड नेम है कि मैं मिक्स कर देता हूँ। सो पहला गाना होगा उड़ गए, दूसरा गाना होगा जीत और तीसरा गाना होगा चलो चले। तो ये तीनों गाने के प्ले थ्रू हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप लगाए हैं। पहले उसका प्ले थ्रू आएगा सॉन्ग का, उसके बाद उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा, देन नेक्स्ट सॉन्ग का प्ले थ्रू, फिर उसका एक्सप्लेनेशन, फिर नेक्स्ट सॉन्ग का, लाइक वी विल गो ऑन लाइक दैट। उसके अलावा इफ़ यू आर लाइकिंग आवर कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, गिव अस थम्स अप। अगर आपको कोई पर्टिकुलर आपकी फरमाइश है तो अगर हमारे बस में हुआ तो हम लोग ज़रूर पूरी करेंगे। तो यू कैन राइट योर सॉन्ग्स ऑल्सो जिसके कॉर्ड्स आप लोग चाहते हैं कि हम उसका कवर करें और आपके लिए लेसन बनाएं। देखिए, आपके जो लाइक्स और सब्सक्राइब हैं, मेरे को पता है हर वीडियो में हम भी ये कहते हैं और हर यूट्यूब वीडियो में ये चीज़ ज़रूर होती है कि सब्सक्राइब। उसके पीछे रीज़न सिर्फ इतना है कि जितना आप इस कंटेंट को शेयर करेंगे, जितना उसको लाइक करेंगे, उतना यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो हमारे कंटेंट को नोटिस करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा सजेस्टेड जो है वीडियोस जो आप देखते हैं उसमें आ पाएगा वीडियो। तो उसको ध्यान में रखते हुए प्लीज़ सब्सक्राइब अस एंड गिव अस द लाइक इफ़ यू लाइक द कंटेंट। ओके, with that note, let's start the lesson. And first of all, we will be starting with the first song, उड़ गए। हम तोड़ गए जब तुम झुके, कब से तुम नजर में यार पे। हम तो हो गए समा, धीरे धीरे तालम, अब तो होना है वही जो बनाए जहाँ। हम तो हो गए समा, धीरे धीरे तालम, अब तो होना है वही जो बनाए जहाँ। हम तोड़ गए, उड़ गए, उड़ गए। उड़ गए, उड़ गए, उड़ गए, उड़ गए। सो देयर इज़ ए इंट्रो रिफ जो पूरे गाने में भी प्ले हो रही है। रिफ क्या होती है? रिफ एक मेलेडिक पार्ट होता है, एक मेलेडी होती है जो गाने में कॉर्ड्स के साथ साथ पैरेलल चलती है, जो उस गाने को एक और डिस्टिंक्टिव फीचर देती है। ठीक है। सो जो उड़ गए हैं उसका जो स्टार्टिंग है, और एक तरीके से पूरे गाने में जो हम लोगों ने प्ले थ्रू में भी प्ले किया है। ओके, सो इसके टैब्स जो हैं वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा और स्लो प्ले करके दिखा रहा हूँ। थर्ड स्ट्रिंग और फोर्थ स्ट्रिंग, दो ही स्ट्रिंग हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सो पहला फ्रेज, इसको किसी भी मेलोडी को लर्न करने का बेस्ट तरीका है उसको टुकड़ों में बांटकर फ्रेजेस में लर्न करें। सो फर्स्ट फ्रेज, सेकंड फ्रेज, नेक्स्ट थर्ड फ्रेज और लास्ट फ्रेज। तो ये 4 फ्रेजेस आपको बैक टू बैक प्ले करने हैं। आप
आप चाहें तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने प्ले थ्रू में यूज़ किया है, पाम म्यूट भी यूज़ कर सकते हैं। अपना जो पाम है वो स्ट्रिंग्स को इस एरिया में, ब्रिज वाले एरिया में रख के देखें तो यू विल गेट दिस साउंड। ओके, सो वट एवर सूट्स यू, जस्ट ट्राई एंड डू इट। सो उड़ गए जो सॉन्ग है, इट इज़ इन डी मेजर स्केल, तो बहुत बेसिक और इजी कॉर्ड्स हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं और रिदम के हिसाब से भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। तो पहले हम कॉर्ड्स की बात कर लेते हैं, फिर कॉर्ड सीक्वेंस की भी बात करेंगे। तो इस गाने में हमने 1 2 3 4 कॉर्ड यूज़ करेंगे, नहीं 5 कॉर्ड यूज़ करेंगे, 5 पक्का, ठीक है। सो फर्स्ट कॉर्ड इज गोइंग टू बी डी मेजर, सो दैट इज़ हाउ वी प्ले डी मेजर। आई होप यू ऑलरेडी नो दीज कॉर्ड्स, ये बेसिक कॉर्ड्स हैं। तो अगर आप बिगिनर भी हैं, 1-2 महीने हुए हैं, तो भी मेरे ख्याल से आपको ये कॉर्ड आना चाहिए। अदरवाइज आप हमारे उसमें भी देख सकते हैं, हम लोग इसका प्रॉपर जो वो लगाने का तरीका है और जो इसका शीट है एक तरीके से वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट कॉर्ड जो हम लोग इस गाने में यूज़ करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी बी माइनर, एंड दिस इज हाउ वी प्ले बी माइनर। इसको हम बार के साथ भी प्ले कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसको बार के साथ इस तरीके से प्ले करें। नेक्स्ट कॉर्ड जो हम लोग यूज करेंगे इज गोइंग टू बी जी ओपन, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेसिक कॉर्ड्स, ओपन कॉर्ड्स। नेक्स्ट कॉर्ड जो हम लोग यूज करेंगे इज गोइंग टू बी ए मेजर, और लास्ट कॉर्ड जो हम यूज करेंगे वो होगा ई माइनर। ओके, सो आई होप ये सारे कॉर्ड्स आपको क्लियर होंगे। नहीं है तो थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, यू विल इजीली गेट इट। दीज कॉर्ड्स आर नॉट लाइक टाइम टेकिंग और वैसा कुछ ना, एक पर्टिकुलर लिमिट है, उस पर आप प्रैक्टिस करेंगे, उतने अटेम्प्ट्स होने के बाद यू विल बी एबल टू प्ले इट। अब अगर सीक्वेंस की बात करें तो इस गाने में 2 ही सीक्वेंसेस हैं। एक सीक्वेंस जो है, नंबर 1 सीक्वेंस विल बी डी, जी, ए मेजर एंड ई माइनर। ओके, now if we talk about second, there will be only one chord that has been replaced by another. First chord is going to be same as D. Second chord, instead of G, now we will be playing B minor, और उसके बाद same A major और उसके बाद same E minor. See, I told you, it's very easy. So ये 2 सीक्वेंसेस हैं, इनका अलग अलग पहले प्रैक्टिस करना है, पहले बिना स्ट्रमिंग के ही थोड़ा सा शिफ्टिंग का प्रैक्टिस करें, और उसके बाद जो अगले सेक्शन में मैं रिदम एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस गाने की, उसके हिसाब से आप प्ले कर सकते हैं। सो आई होप ये कॉर्ड्स आपको इजी लगेंगे एंड यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस। इफ़ यू प्ले दिस सॉन्ग गुड, प्लीज़ शेयर योर कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम एंड टैग मी ऑन माई गिटार मेथड्स ऑल्सो। सो अब रिदम की अगर बात की जाए तो रिदम के लिए हमने 2 तरीके का रिदम हम लोगों ने उड़ गए में यूज़ किया है। पहला रिदम is basic down strokes. Yes, we just have to do 8 constant down stroke. 8 का मतलब हो गया कि हम 8th नोट में प्ले कर रहे हैं, 1 and 2 and 3 and 4 and। आई होप आपको ये सब चीज़ें, ये बेसिक्स पता हो। अगर नहीं तो आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रिजॉल्व योर इश्यूज। ओके, सो what I'm doing, I'm just doing down strokes, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4। Now as you can see, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं है, it's just like मैं थोड़ा सा cautious हूँ while hitting particular strings, like for playing D major, if I'm playing D major, I'm not hitting the upper 2 strings. If I'll be playing like this, it will be sounding very messy. We don't want that. What do you want? थोड़ा सा हाथ को लूज रखेंगे जिससे कि आपका फ्लो अच्छा बन पाए, आपकी स्पीड अच्छी बन पाए, और उसके बाद like 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and। तो ये इस तरीके से ये वाला रिदम चलेगा। दूसरा रिदम जो इस गाने के, जो एक तरीके से हम कह सकते हैं जिसका ड्रॉप के बाद जो उठता है गाना, जो EDM टाइप का पार्ट है, उसमें सीक्वेंस चलेगा हमारा वही D, G, A और E माइनर। उसमें स्ट्रमिंग को और थोड़ा फंकी बनाने के लिए हमने जो हमारा एक बेसिक स्ट्रमिंग पैटर्न होता है, ये स्ट्रमिंग पैटर्न हम एक और गाने में यूज़ करेंगे इसी लेसन में।
So the basic strumming pattern is down down up down up, है ना. हर आई कैन से कि हर तीसरा या चौथा वीडियो जो भी हिंदी गाने का आप देखते होंगे उसमें यही स्ट्रमिंग सिखाते होंगे, डाउन डाउन अप डाउन अप. ओके, सो इसमें हम लोगों ने म्यूट ऐड कर देना है. म्यूट कैसे होता है? आई एम यूजिंग द राइट हैंड टू चक, टू डेवलप द साउंड ऑफ चक एंड गिव अ म्यूट ऑल्सो. आप हल्का फुल्का पंप करके भी थोड़ा सा म्यूट कर लेते हैं, बट आई एम नॉट डूइंग दैट. आई एम जस्ट डूइंग द राइट हैंड चक थिंग. सो व्हाट आई एम डूइंग, डाउन म्यूट अप म्यूट अप. पहले हमारा स्ट्रमिंग पैटर्न था डाउन डाउन अप डाउन अप. उसमें जो बीच के जो दोनों डाउन्स थे वो हमने अब म्यूट कर दिए. तो वो क्या साउंड करेगा? अब डाउन म्यूट अप म्यूट अप. सो जब आप इसको बैक टू बैक प्ले करेंगे थोड़ा स्पीड में, इट विल साउंड लाइक दिस. दैट्स ऑल. बस ये दो ही रिदम है जो हम उड़ गए के लिए यूज़ करेंगे. इसके बाद नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट सॉन्ग दैट इज गोइंग टू बी जीत. बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है. अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो बवा है. अब है जो है वो समा है, तुम रह सके. ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है. ओके, सो दिस इज द इंट्रो फॉर जीत जो हम लोगों ने प्ले किया है. सो आई एम स्टार्टिंग विद द फिफ्थ स्ट्रिंग और फोर्थ स्ट्रिंग. ये दो स्ट्रिंग्स हम लोग इनिशियली यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद छठा स्ट्रिंग भी यूज़ करेंगे. यू कैन रीड द टैब्स ऑन द स्क्रीन. सो इट विल स्टार्ट विद फर्स्ट फ्रेज, नाउ द सेकेंड फ्रेज, देन थर्ड फ्रेज एंड द लास्ट फ्रेज. ओके, सो ये चार फ्रेजेस हैं, साथ में प्ले करेंगे. This is the short and sweet intro of Jeet. So ये गाना is Jeet. इसमें भी हम लोग चार कॉर्ड यूज़ करेंगे. The good thing that I found in these songs कि ये बहुत complicated song नहीं है, पर इनका प्रोडक्शन जो है वो बहुत अच्छे से हुआ है, इसलिए ये इतने अच्छे साउंड करते हैं. So जीत के लिए हम लोग चार कॉर्ड यूज़ करेंगे. पहला कॉर्ड इज गोइंग टू बी C. This is how you play C major chord, basic chord again. Next chord जो हम लोग इस गाने में यूज करेंगे is going to be G open या G major. ये भी हम ऑलरेडी जानते हैं. तीसरा chord जो हम लोग प्ले करेंगे A minor. This is how we play A minor chord. और चौथा और आखिरी फोर्थ कॉर्ड जो है वो होने वाला है F मेजर कॉर्ड. एंड दिस इज हाउ वी प्ले F मेजर कॉर्ड. आप चाहें तो बार भी लगा सकते हैं. दिस इज हाउ वी प्ले F मेजर, बार और विदाउट बार. ओके, सो ये चार कॉर्ड्स हैं जो हम इस गाने में यूज करेंगे. इसके बाद हम रिदम की बात करेंगे. रिदम में थोड़ा सा हल्का सा एक थोड़ा सा टेक्निकल टच है, तो आई होप यू विल गेट इट.
सो इस गाने के रिदम के लिए बहुत सारे सिंगल स्ट्रोक्स हैं। खुशखबरी तो ये है कि हम बार बार, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो हमने पिछले सेक्शन में भी यूज़ की थी, एक स्ट्रमिंग डाउन डाउन अप डाउन अप। देखिए अब टेक्निकली अगर मैं कहूँ मेरे एक्सपीरियंस से, तो आई कैन से कि स्ट्रमिंग पैटर्न्स जो हैं वो ऐसे नंबर वाइज बहुत सारे नहीं होते। मतलब आप बेसिक जो 4-5 हमारे स्ट्रमिंग पैटर्न्स होते हैं 4x4 के, उनमें हल्का फुल्का रिदम का चेंज करके उनका स्पेसिंग थोड़ा सा बढ़ा या घटा करना स्ट्रोक्स का, उनको बहुत डिफरेंट साउंड दे सकते हैं। सो इस गाने में हमने वैसा ही किया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा स्ट्रेट रिदम होता है डाउन डाउन अप डाउन अप, लाइक दिस, ओके, डाउन डाउन अप डाउन अप। बट इसमें हमने क्या किया, लाइक डाउन डाउन अप डाउन 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 अप। मतलब मैंने जो दूसरा डाउन है डाउन डाउन अप, ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा क्विक किया। सो स्ट्रेट में क्या साउंड करता है और अब क्या साउंड करेगा, ओके। सो आई होप यू विल गेट द डिफरेंस एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू प्ले in the middle of the song. For 2 phrases we'll be using this. ठीक है, फिर उसके बाद इसका जो एक तरीके से हुक है गाने का वो आएगा, और उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया है, बिकॉज अदरवाइज ये गाना बजाने में कोई मज़ा नहीं आएगा। तो हमने उसमें म्यूट ऐड किया है, इसी स्ट्रमिंग में हमने थोड़ा सा चेंज किया है। एंड नाउ द स्ट्रमिंग इज गोइंग टू बी डाउन डाउन अप, देन म्यूट अप डाउन अप। आई एम रिपीटिंग अगेन। सो व्हाट आई डिड, डाउन डाउन अप म्यूट अप डाउन अप। सो जब मैं इसको फ्लो में प्ले करूंगा ना, तो ऐसा साउंड आएगा। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेट्स टॉक इट अगेन। सो पहला था डाउन डाउन अप तक तो क्लियर है। उसके बाद म्यूट अप डाउन अप, म्यूट अप डाउन अप, म्यूट अप डाउन अप। म्यूट क्या था, म्यूट एक चक साउंड है जो मैं अपने पाम को, जो मेरा पाम है वो क्रैश कर रहा हूँ स्ट्रिंग्स पे। प्लीज़ कंसिडर दैट कि ये ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, मतलब ये कोई निंजा टेक्निक नहीं है। सो डोंट डू दिस। इंस्टेड ऑफ दिस गो डाउन ओनली, हम एक डाउन स्ट्रोक ही कर रहे हैं, बट हम अपना पाम जो है वो क्रैश कर रहे हैं स्ट्रिंग्स पे, लाइक दिस, ओके। सो द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्ट्रमिंग इज chuck up down up, या म्यूट अप डाउन अप, म्यूट अप डाउन अप, म्यूट अप डाउन अप, लाइक दिस। सो अगर मैं पूरा स्ट्रमिंग एक साथ करूं, एक साथ, ओके। सो सी, जी, ए माइनर, एफ। This is how we are going to play Jeet. चलो चले नील गगन को, चलो चले नील गगन को, उड़कर चलकर श्वेत पवन को, उड़कर चलकर श्वेत पवन को, चलो चले नील गगन को, चलो चले नील गगन को, उड़कर चलकर श्वेत पवन को, उड़कर चलकर श्वेत पवन को। लास्ट सॉन्ग चलो चले,
इस गाने के लिए हमने 3 कॉर्ड्स यूज़ किए जितना हम फिगर आउट कर पाए। जो 3 कॉर्ड हैं वो थोड़े से बिगिनर्स के लिए मुश्किल रहने वाले हैं बिकॉज एक भी ओपन कॉर्ड नहीं है। तो पहला कॉर्ड जो हम लोग यूज़ करेंगे इज गोइंग टू बी एफ शार्प मेजर कॉर्ड। सो एफ शार्प मेजर कॉर्ड हम इस तरीके से प्ले करते हैं। आप चाहें तो इसको बार के साथ भी प्ले कर सकते हैं लाइक दिस, तो विद बार और फिर विदाउट, जैसा भी आपको सूट करे। सेकंड कॉर्ड जो हम लोगों ने इसमें यूज़ किया है इज गोइंग टू बी जी शार्प मेजर। तो ये हो गया हमारा विद बार, और विदाउट बार प्ले करेंगे तो ये होगा हमारा विदाउट बार। तीसरा कॉर्ड जो हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा सी शार्प मेजर। उसको भी प्ले करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है जिसमें मैंने अपना इंडेक्स फिंगर जो है 4th फ्रेट पे रखा है फर्स्ट स्ट्रिंग के, और फिर जो 3 फिंगर्स हैं वो ए मेजर के शेप में हमने छठे स्ट्रिंग पे रख दिए। इसमें हमें स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि नीचे की 4 स्ट्रिंग्स ही प्ले करनी है। इस कॉर्ड को प्ले करने का एक दूसरा तरीका भी है जिसको हम इस तरीके से प्ले कर सकते हैं। इसमें इस वाले तरीके में मैंने सिर्फ पहले फिंगर से ये 5th स्ट्रिंग दबा रखा है। ये लगता ज़रूर बार जैसा है बट आई एम नॉट पुटिंग प्रेशर, आई एम जस्ट प्रेसिंग द द 5th स्ट्रिंग विद ऑन द 4th फ्रेट। और इस फिंगर से जो हमारा रिंग फिंगर है इससे हमने 2nd, 3rd और 4th ये 3 स्ट्रिंग हमने प्रेस की हुई है, और दिस इज हाउ इट विल साउंड। इसमें पहला स्ट्रिंग और छठा स्ट्रिंग नहीं प्ले होगा। तो ये 3 कॉर्ड हैं जो हम लोग इस गाने में प्ले करने वाले हैं। इसके अलावा इस गाने का जो रिदम की अगर हम बात करें तो सिंगल स्ट्रम्स भी हैं, बट एक जो हमारा बेसिक स्ट्रमिंग पैटर्न था जो हमने पहले भी यूज़ किया था उसमें एक हल्का सा वेरिएशन फिर से, ठीक है। तो अगर बहुत बेसिक लेवल पे बात करूँ, जो वेरिएशन 1 है जो इजी रहेगा, तो मैं क्या प्ले कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कर रहा हूँ डाउन डाउन अप, डाउन डाउन अप, डाउन डाउन अप। तो ये वेरिएशन से भी आप ये गाने के कॉर्ड्स प्ले कर सकते हैं जो बहुत इजी रहेंगे। बट वेरिएशन 2 जिसमें हम लोग हो क्या रहा है, देखिए जब हम डाउन डाउन अप, अब जब मैं एक कॉर्ड से दूसरे कॉर्ड पे जा रहा हूँ तो बहुत स्पेस है हमारे पास। उस स्पेस को भरने के लिए हम राइट हैंड से थोड़े फिलर्स यूज़ करेंगे। तो फिलर्स के लिए जैसे तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने एक फिलर ऐड कर दिया है डाउन अप, सिंपल 4 स्ट्रोक्स। सो डाउन डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप। ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि जो मेरा डाउन अप फिलर है उस समय मैंने कॉर्ड को प्रेस नहीं किया हुआ है, सिर्फ फिंगर्स को टच किया हुआ है, जिससे ये म्यूट जनरेट हो रहा है। अगर हमारा ये बजता रहेगा ना कॉर्ड तो बहुत अजीब साउंड करेगा, अजीब साउंड करेगा बट फिर भी सही रहेगा। मतलब आप चाहें तो प्ले कर सकते हैं बट आई वोंट रिकमेंड इट। सेकेंड जो वेरिएशन है, मतलब थर्ड वेरिएशन, पहला वेरिएशन इजी वाला हो गया, दूसरा ये हो गया। तीसरा वेरिएशन में हम फिलर थोड़ा सा कम कर देंगे, डाउन अप की बजाय डाउन अप ऐड किया मैंने सिर्फ, डाउन डाउन अप, डाउन अप, डाउन डाउन अप, डाउन अप, डाउन डाउन अप, डाउन अप, डाउन डाउन अप, डाउन अप। तो तीनों वेरिएशंस में से जो भी आपको इजी लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं और उसका प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्ले द कॉर्ड्स एंड स्ट्रमिंग पैटर्न फॉर दिस सॉन्ग। अब अगर हम बात करें, देखिए इस गाने में हमने दो मेलोडिक लाइंस भी प्ले की हैं। अगर आप प्ले थ्रू में देखेंगे उसके टैब्स हालांकि हमने वहाँ पे भी दिए हैं बट आई एम एक्सप्लेनिंग देम हियर ऑल्सो। सो पहला चीज़ जो आपको प्ले करना है एज एन इंट्रो भी, तो मैंने अपना जो इंडेक्स फिंगर है वो रखा है 4th स्ट्रिंग 4th फ्रेट, और जो रिंग फिंगर है वो है 3rd स्ट्रिंग 6th फ्रेट। और उसके बाद मुझे इन दोनों को ऑल्टरनेट प्ले करना है टोटल काउंटिंग 8 के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, देन वी विल मूव द सेम शेप 2 steps forward which is in 6th fret and 8th fret, same on 4th string and 3rd string, and I'm playing like this. Okay, 8 का काउंटिंग चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद हम लोग प्ले करेंगे 11th फ्रेट और 10th फ्रेट, 4th स्ट्रिंग और 3rd स्ट्रिंग।
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 बार हो गई। मैं एक साथ प्ले करके दिखा रहा हूँ। ओके, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्ले इट। उसके बाद एक बेस लाइन जैसा एक और मेलोडिक लाइन है जो पीछे चल रहा है, उसको प्ले करने के लिए वी विल स्टार्ट विद द 4th fret of 5th string and we'll be using 3rd fret of 4th string and the 3rd fret of the 5th string as well. So I will start with the 4. So मैंने क्या किया, 4 4 then 4 4 साथ में, so it's a group of 5 but divided into 2 plus 3. So ta ra ta ra 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 and I played 3 on the 4th string. So 3 times हम ये play करेंगे, 2 3। 4th टाइम में मैं नीचे वाला 3 बजाने के बजाय, 4th स्ट्रिंग का बजाने के बजाय 5th स्ट्रिंग का 3 बजा दूंगा। ओके, सो एक साथ। सो अगर आप ग्रुप में हैं, आप 2-3 दोस्त हैं जो प्ले करते हैं साथ में, तो one guitarist can play this, one can play the other melodic line and one can play the chords. It will sound very good and that is what we are going to play in this song. कि ये लेसन आप लोगों को पसंद आए और आपके काम में भी आए, मतलब आप इस लेसन का यूज़ करके गाना सीख पाएँ और आप कहीं परफॉर्म करें, अपना वीडियो बनाएं and you get the attention and you get the appreciation you deserve also. इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, यू आर रेडी टू लाइक स्प्रेड योर वर्क, यू कैन यूज़ इंस्टाग्राम फॉर दैट एंड यू कैन टैग मी ऑन दैट। उससे फ़ायदा क्या होगा कि मैं भी आपका वर्क शेयर करूँगा, तो हो सकता है आपको और अच्छे व्यूज़ और अच्छे फॉलोअर्स मिलें। ठीक है, तो मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है वो है माई गिटार मेथड्स, सो यू कैन टैग मी विद योर वीडियो ऑन द सेम सॉन्ग्स। आई वुड लव टू सी योर वर्क। उसके अलावा जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो कहीं और गिटार सीख रहे हैं या फिर अभी लर्निंग फेज उन्होंने स्टार्ट किया है। टेल देम अबाउट आवर कंटेंट ऑल्सो। और अगर आपकी कोई सजेशन है, कोई शिकायत है, तो हमें कमेंट के थ्रू बताइए, वी विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। टिल देन कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस। थैंक यू।